Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. This video is very important तुम्हारे प्रोफाइल बिल्डिंग या सीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये वीडियो किसके लिए? एनीवन हु वांट्स टू परस्यू एन एमबीए डिग्री, जिसको एमबीए करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डज नॉट मैटर एमबीए आपको 2023 ये साल करना है, 2024 नेक्स्ट ईयर करना है, 2025 में भी करना है, 2026 में भी करना है. मतलब तुम फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम है, जॉब कर रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स, अगर तुमने माइंड में ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे एमबीए करना है, सो दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. क्यों? क्योंकि इसके थ्रू इंटर्नशिप तुम लोग करने वाले हो इंडिया के टॉप 20 स्कूल से, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा भी कॉलेज हो, जैसे IIM हो गया, JBIMS हो गया, SP जैन, XLRI, FMS, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पे तुम इंटर्नशिप कर रहे हो. उससे क्या होगा? एक तो तुम्हारा डायरेक्टली वो कॉलेज के फैकल्टी से 1-to-1 इंटरेक्शन होने वाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से. वही सब इसमें डिस्कस करने वाले ये वीडियो में. बट बिफोर वी जंप इन द वीडियो, हमारे 2024 के CET के बंडल्स अभी लाइव हो गए हैं. सेज मोड इज़ आवर फ्लैगशिप बंडल. tbtprep.com पे जाके ये सब बंडल्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी. बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स, ऑलराइट, ये हम लोग हमेशा बोलते हैं, चेक आउट द ट्रायल लेसन्स. ट्रायल लेसन्स देखे बिना बंडल में एनरोल मत करना. ऑलराइट, अग्नि परीक्षा देते रहो, ये बार बार बोल रहा हूँ, एंड मेनी पीपल आर गिविंग, और उनको फ़ायदा भी हो रहा है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एवरी संडे 2 to 3 PM में, और ये संडे को अभी मेगा क्विज भी होने वाली, जिसमें कैश प्राइजेस ज़्यादा होंगे. एक तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू विन कैश प्राइजेस. तो अग्नि परीक्षा देते रहो, कैश प्राइजेस मिल रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस हो रही है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगा पा रहे हो. ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो हम लोग देखने वाले कि इंटर्नशिप IIMs में, XLRI में, जो भी तुम्हारा फेवरेट कॉलेज है या जहाँ पे तुमको लग रहा है कि नहीं मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, मैं इसके लिए फाइट मारने वाला हूँ, तो लेट्स सी कि वहाँ की फैकल्टी कैसे, वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अपन देखते हैं फैकल्टी कैसी है. ठीक है, बट मेजर है कि तुम्हारा प्रोफाइल स्ट्रांग होगा कि तुम अच्छे कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे हो, वहाँ पे भी उन्होंने मतलब तुम्हें सिलेक्ट किया है, तो कुछ ना कुछ तुम में देखा रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि क्यों करना है. वाई शुड यू डू इंटर्नशिप? आर वी डूइंग दिस इंटर्नशिप फॉर स्टाइपेंड? स्टाइपेंड मिल गया तो ठीक है, सोने पे सुहागा. नहीं मिला तो इट्स फाइन. ठीक है, कि LOR मिल रहा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल रहा है तुम्हें, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो इट्स फाइन. बट मेजर क्या है कि तुम्हें डायरेक्टली टॉप 20 स्कूल्स की फैकल्टी के अंडर इंटर्नशिप करनी मिल रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है. ऑलराइट, वो 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, जितने भी मंथ्स तुम अवेलेबल हो उसके इंटर्नशिप मिलेगा तुम्हें. मेजर है कि तुम्हें डायरेक्टली वो किस हिसाब से रिसर्च कर रहे, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो फील्ड में कैसा इंडस्ट्री में काम हो रहा है, ये सब तुम्हें समझेगा. इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा इंटर्नशिप फिजिकल है, वर्चुअल है, बट तुम डेली उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे और एक आइडियाज़ का ब्रेनस्टॉर्मिंग हो पाएगा. ठीक है, तो ये बहुत मेजर रीज़न है टॉप कॉलेजेस के फैकल्टी से, मतलब क्रीम ऑफ द क्रीम, फैकल्टी में भी क्रीम ऑफ द क्रीम, उनसे तुम्हें गाइडेंस मिलेगा, सीखने मिलेगा, प्लस ऑब्वियसली उनका काम भी तुम अच्छे से करोगे तो और कुछ ज़्यादा चीज़ें तुम्हें सीखने मिलेगी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि तुम्हें इंटरेक्शन करने मिलेगा टॉप ऑफ द, मतलब जो भी फैकल्टी टॉप है उसमें भी टॉप वाले लोग हैं ये. दिस इज़ अ मेजर रीज़न वाई यू शुड डू इट. इससे आई नो कि तुम्हारा प्रोफाइल बिल्ड होगा, आगे जाके तुम्हें मे बी जो भी MBA कॉलेज में जाते हो, JB में जाते हो, IIMs में जाते हो, वहाँ पे तुम्हें अच्छा समर प्लेसमेंट मिलेगा, फिर तुम्हें मे बी PPO मिलेगा, वो सब आगे की चीज़ें, बट तुम्हें सीखने बहुत मिलने वाला है. और कैसा है कि तुम जब भी MBA करने जाते हो ना, तो फर्स्ट मंथ में ही तुम्हारा अच्छे कॉलेजेस में, ऑब्वियसली टॉप कॉलेज में फर्स्ट मंथ में ही तुम्हारा समर प्लेसमेंट स्टार्ट होता है. तो उसके पहले तुमने लाइफ में जो किया ना, MBA में क्या कर रहे हो उससे तुम्हारा समर प्लेसमेंट डिसाइड नहीं होता है. उसके पहले तुमने क्या किया उससे डिसाइड होता है. 10th हो गया, 12th हो गया, इतने पीछे नहीं जाएंगे. अगर तुम्हारे पास वर्क एक्स है या ऐसी इंटर्नशिप्स है तो ये सब डिस्कस होता है वो इंटरव्यू में, और तुम्हारे पास फिर दिखाने के लिए भी चीज़ है और बोलने के लिए भी चीज़ है. तो ये प्रोफाइल बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इंटर्नशिप करना है वहाँ पे. पॉइंट नंबर 2, अभी रिसर्च मतलब क्या है कि सबसे पहले तुम्हें जानना चाहिए. अभी जैसे अलग अलग MBA स्पेशलाइजेशन है, जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया,
ऑपरेशंस हो गया, एचआर हो गया, जो भी है, एंटरप्रेन्योरशिप, जो अलग अलग है, इंटरनेशनल, जनरली ये 4 अपने मेन है। अभी आईटी एंड सिस्टम्स आ रहा है, ठीक है। जो भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट है, पहले तुमने खुद के लिए भी रिसर्च करना चाहिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। पर लेट्स से अभी तुमने रिसर्च करने के बाद डिसाइड किया कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, लेट्स से यू हैव डिसाइडेड दैट, तो फाइनेंस में भी अभी मैं क्या डिसाइड करूँगा, ऐसे नहीं कि नहीं मुझे IIMA में ही इंटर्नशिप करनी, नहीं मुझे SPJN में ही करनी, नहीं JB में ही करनी। अभी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कॉलेज में अच्छा प्रोजेक्ट है या अच्छा रिसर्च हो रहा है वो हमें अभी ढूंढना है। तो तुम क्या करोगे, हर एक कॉलेज, इंडिविजुअल कॉलेज के, IIMA के, फिर फैकल्टी के अंडर, फिर उसमें भी फाइनेंस के अंडर, ठीक है, या फिर पहले डिपार्टमेंट के अंडर, फिर उसमें फैकल्टी, फिर उसमें तुम देखोगे जितने भी 10 प्रोफेसर्स 15 प्रोफेसर्स वो किस में रिसर्च कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स है उनके, ऑलरेडी PhD किस में हुई है उनकी, ये सब ठीक से देखना ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें समझे फिर वो जिस रिसर्च पेपर पे या प्रोजेक्ट्स में जिस पे भी काम कर रहे उसमें ही वो तुम्हें लेने वाले। तो बेसिकली वॉट एवर दे आर वर्किंग ऑन यू विल बी वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। ये पॉइंट 1 है, तो ये देखना है और हमें ये प्रॉपरली देखना बहुत ज़रूरी कि वो किस पे काम कर रहे। अगर तुम्हें उसमें से कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए, गूगल करो, अच्छा मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है क्या, देखो नहीं ये कुछ अलग लग रहा है, मैं नहीं करूँगा इसमें, नेक्स्ट प्रोफेसर, ऑलराइट। तो ऐसे सिर्फ IIMA के लिए नहीं, फिर IIMB करो, IIMC करो, FMS, JBIMS, SPJN, एक्सेलर, ISB, जो भी तुम्हें कॉलेज में जाना है। बट ऐसे ब्रांड के हिसाब से मत करो कि नहीं मुझे IIMA में ही करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वहाँ पे कैसा भी काम चालू हो, नहीं, तुमको जिसमें इंटरेस्ट है ना उसमें जाना है, ठीक है। वो इंटरेस्ट वाला टॉपिक कौन से कॉलेज में, उधर ही हमें इंटर्नशिप करनी, ये हमेशा ध्यान रखो, ऑलराइट। उधर उनका ईमेल भी रहेगा, ईमेल नोट डाउन करो, जो भी प्रोफेसर के पास तुम्हें लग रहा है एंड में कि नहीं मुझे इधर काम करना है, तो ईमेल ज़रूरी है। ये हो गया तुम्हारा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिसर्च। फिर उनके लिंक्डइन पे भी जाके रिसर्च करो, उनका लिंक्डइन पेज रहेगा, फिर उन्होंने कहीं पे जॉब किया है क्या इसके पहले, सिखाने के पहले, मतलब उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है क्या, तो वो इंडस्ट्री और तुम्हारा जो भी अभी रिसर्च या जो भी पढ़ाई या MBA रिलेटेड जो भी गैप है या जो कनेक्शन है इंडस्ट्री और तुम्हारे डिग्री का, वो बता पाएंगे क्या। ये सब हमें लिंक्डइन में भी देखना है कि कहाँ पे उन्होंने जॉब किया है और जो भी जिस पे भी वो रिसर्च कर रहे हैं वो उन्होंने जॉब में इम्प्लीमेंट किया था क्या। तो रिसर्च तुम्हारा वेबसाइट पे होगा और लिंक्डइन पे होगा, ऑलराइट। फिर फाइनली तुम लोग, पहले तो तुम डिसाइड करोगे स्टेप 1 कि मुझे फाइनेंस अच्छा लग रहा है, ऑपरेशंस अच्छा लग रहा है, मार्केटिंग, HR। फिर स्टेप 2 कि कॉलेज, फिर उनकी फैकल्टी उनके वेबसाइट पे, और स्टेप 3 रहेगा लिंक्डइन पे, ऑलराइट। ऐसे रिसर्च करना है हमें। और जो फाइनली तुम लोग अगर टॉप 3 तुम्हारे फैकल्टी निकाले कि इनके पास मुझे करना है, आइडियली तुम्हें बहुत निकालने पड़ेंगे क्योंकि उनका रिप्लाई देने का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो तुम फाइनेंस रिलेटेड जितने भी तुम्हें अच्छे लग रहे प्रोजेक्ट्स या फैकल्टीज़ 50 लोगों को हमें मेल करना है, तो सबका ईमेल लिखना बहुत ज़रूरी है, उस पर आएंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा CV एंड कवर लेटर। CV आइडियली 1 पेजर ही रखो, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब तुम अच्छे MBA कॉलेजेस में जाओगे तो वो बोलेंगे तुम्हें 1 पेज का ही रखो, HR वालों को भी टाइम नहीं रहता देखने के लिए 1 पेज से ज़्यादा, प्लस अभी प्रोफेसर्स के पास भी टाइम नहीं रहने वाला, तुम्हारे जैसे बहुत लोग उनको मेल करने वाले, तो लेट्स कीप इट 1 पेज ओनली। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है MBAs में, वही फॉलो करेंगे, 1 पेज का ही रखो। प्लस अभी कैसा है कि आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ फाइनेंस का ही कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा फाइनेंस का प्रोजेक्ट होने वाला है, फाइनेंस में अभी उनको क्या क्या चाहिए, किस में वो रिसर्च कर रहे हैं, लेट्स से फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर एग्जांपल, तो तुमने क्या करना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग का 1 आधा कोर्स 2 कोर्स करके वो CV में ऐड करना ज़रूरी है। मतलब उनको समझेगा कि ये बंदा ही सिर्फ बोल रहा है नहीं, वो कर रहा है, इज टेकिंग एक्शन एज वेल, ही इज़ नॉट ओनली अरे मेरे टाइम पास खाली बैठा हूँ लेट्स डू इंटर्नशिप, वैसा नहीं। इट शोज़ कि यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर डूइंग। उसके लिए मैंने मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स भी दिख रहा है कि मैंने किया है, तो उनको भी ईजी जाएगा कि अच्छा सिनर्जी है किधर, तो कि इसका ये बंदे का या बंदी का मुझे फ़ायदा होने वाला है इन माई इंटर्नशिप, इन माई प्रोजेक्ट, इसको मैं इंटर्नशिप दे सकता हूँ, ठीक है। तो CV बनाओ।
कवर लेटर तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। कवर लेटर में तुम कौन हो कि एक छोटा सा इंट्रो, ये मैं बताऊंगा। एक लगे तो इफ़ यू फील कि सीवी और कवर लेटर पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर बनाइए वीडियो, हम लोग बनाएंगे, नो इश्यूज़, ठीक है। इंट्रो होना चाहिए कि हु यू आर, तुम्हारा ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है। दूसरा मतलब बेसिक, एकदम छोटा, ज़्यादा नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए कि उसमें तुम क्या कर सकते हो फॉर द प्रोफेसर, हाउ विल यू बी हेल्पफुल फॉर द प्रोफेसर। तो वो कैसे वापस से ये कोर्स कि मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग किया, मैंने पढ़ा कि आपने आपका जो भी रिसर्च है फाइनेंशियल मॉडलिंग रिलेटेड है, तो मैं ये चीज़ें जो सीखा था वो कोर्स में आई विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दोस इन द रिसर्च दैट यू आर डूइंग और इन द प्रोजेक्ट दैट यू आर डूइंग। दिस इज़ मतलब सिर्फ तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैंने ये कोर्स किया, ये कोर्स का मैं आपके इसमें कैसे, ऑब्वियसली तुम्हें उनका पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा, बट स्टिल एक फाइनेंशियल मॉडलिंग रिलेटेड है तो वो कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ वो कवर लेटर में होना चाहिए कि मतलब मैंने एक्चुअली जेन्युइनली रिसर्च किया है कि आप क्या कर रहे हो और आई टुक द एफर्ट्स टू रीड अबाउट योर प्रोजेक्ट, रीड अबाउट योर रिसर्च एंड देन मैं वो जो मैं सीखा हूँ वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिस इज़ हाउ आई विल बी हेल्पफुल टू यू एंड दिस इज़ वाई यू शुड चूज़ मी, वो कवर लेटर में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वही आगे जाके हम लोग ईमेल बॉडी में भी डालेंगे, वो मैं बताता हूँ ईमेल क्या डालना है, बट आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। और इस पर अलग से वीडियो चाहिए जो अभी एक्चुअली जाएंगे एमबीए करने के लिए भी, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार तुम अच्छे कॉलेज से एमबीए करने जाते हो वहाँ पे तुम्हें समर प्लेसमेंट के पहले ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, फिर तब तुम भागना चालू करते हो, अरे मेरा सीवी तो आधा ही भरा है, पूरा पेज भरना है, अभी मैं क्या करूँ, कोर्स करते ये करते वो करते, नहीं। तो अभी स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। पॉइंट नंबर 4, ईमेल। जैसे मैंने बोला कवर लेटर में जैसे लिखा है ना वैसे ही ईमेल में आएगा। फर्स्ट आएगा कि तुम कौन हो, हु आर यू, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है, दिस इज अक्रॉस इंडस्ट्रीज यही यूज़ होता है, वही फॉलो करेंगे हम लोग। तुम कौन हो, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड दो। फिर सेकंड में तुमने बोलना है, सेकंड पॉइंट कि ये इसमें एजुकेशन वगैरह आ जाएगा कि मैंने सर आपके जैसे यहाँ पे मैंने बोला था वही है कि मैंने आपका रिसर्च पेपर या प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा एंड आई फाउंड इट कि वेरी इंटरेस्टिंग वगैरह, वो तो ठीक है कि अच्छा लगा, बट आई फील कि वो जेन्युइनली कुछ इम्पैक्ट करेगा रियल लाइफ में जो भी है, मतलब अभी वो कैसे तुम्हें फॉर्म करना है वो देखो। एंड ये तो है कि मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च भी किया है, ऐसे नहीं कि मैं रैंडम सबको भेज रहा हूँ, इवन तो अपन सबको भेज रहे, उनको लगना चाहिए कि वो स्पेशल फील कर, मतलब वी शुड मेक देम फील स्पेशल। तो ये कर रहे हो आप, बहुत अच्छा है, मुझे जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई फील कि वो थर्ड पॉइंट है कि मेरे जो स्किल्स है रिलेटेड टू दिस, ऑब्वियसली रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट ओनली, वही बताओ। ऐसे नहीं है कि तुम जो प्रोफेसर फाइनेंशियल मॉडलिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो उसे तुम बोल रहे हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है, नहीं, ठीक है, वो सिनर्जी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का लेट से एक्सेल का भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक्सेल या आर या पाइथन ये ऐसे कुछ रहेगा, वो बताओ। एंड ये मैं यूज़ करके आपके प्रोजेक्ट में आई विल बी वेरी हेल्पफुल। मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं अगर आपके टीम के साथ जुड़ता हूँ या इफ़ आई एम एबल टू जॉइन योर टीम आई विल बी एबल टू ऐड वैल्यू, आपके प्रोजेक्ट में आई विल बी एबल टू ऐड वैल्यू। ये 3 पॉइंट्स में ईमेल रहेगा। मेक श्योर कि अपन अगर 100 प्रॉफ्स को भेज रहे ईमेल, ठीक है, तो जेनेरिक सबको मतलब सीसी या बीसीसी करके मत भेजो, हर एक का अलग से डियर डॉक्टर सो एंड सो, ठीक है। फिर तुम कौन हो, हु आर यू, मतलब प्रोफेसर नहीं, हु यू आर, तुम एज अ स्टूडेंट कौन हो। रिसर्च पेपर अभी हर एक प्रोफेसर का अलग अलग होगा, वो स्किल्स फिर उसके रिलेटेड क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हर एक प्रोफेसर को अलग अलग ईमेल जाना चाहिए। ऑलराइट, ईमेल गया, फिर उनके साथ फॉलोअप करो। फॉलोअप ऐसे नहीं कि रोज़ 2 दिन में 2 बार ईमेल कर रहे हो उनको, 1 वीक में एट मैक्स 2 टाइम्स करो, एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं। एक बार किया तभी भी चलेगा, और एक मतलब एक हफ्ते में 2 बार किया तो वापस से 2-3 हफ्ते बाद करो फॉलोअप, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली कर रहे हो। जनरली दे विल टेक टाइम टू रिप्लाई, वो बिजी रहते हैं एंड प्लस उनको बहुत सारे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के मेल्स भी आ सकते हैं, तो मेक श्योर कि यू स्टैंड आउट। तो हाउ विल यू बी एबल टू स्टैंड आउट कि लेट से कि तुम्हारा ग्रेजुएशन भी ऐसा नहीं कि टॉप मतलब IITs या NITs इंजीनियरिंग के लिए या कॉमर्स या मेडिकल वाले जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ से नहीं हो रहा है, बेसिकली Tier 1 कॉलेज नहीं है,
तो हाउ विल यू बी एबल टू स्टैंड आउट, कि यही कि मेरे पास स्किल्स है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैंने आपके बारे में डिटेल में रिसर्च किया है, इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूँ। दिस इज़ हाउ यू विल स्टैंड आउट। ऑल राइट, आई होप कि दिस इज़ क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो पूछो, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द लास्ट पॉइंट, कि ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखो। कि पहला तो वाई यू शुड डू एन इंटर्नशिप, आई होप कि दैट इज़ क्लियर, वो हमें 100% बेनिफिशियल रहने वाला है। सेकेंड पॉइंट इज़ रिसर्च, क्योंकि ये तुम्हें आगे जाके भी फ़ायदा होगा कि व्हेन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सिलेक्टिंग एन MBA स्पेशलाइजेशन, जब तुम्हारे खुद के लिए देख रहे हो तो वो रिसर्च भी काम में आएगा। 3 CV और कवर लेटर अभी से बनाना स्टार्ट करोगे तो जब समर प्लेसमेंट में तुम्हें लगेगा तो उसमें बस तुम ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। एंड ईमेल कैसे बनाना है वो मैंने बोला है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट गाइज, और बिफोर वी क्लोज द वीडियो, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बोधी विजन शीट तो है ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तुम्हें लगा कि इस पे वीडियो बनाओ तो वो भी बना देंगे। ये टॉपिक भी लिखते जाओ। फ्री मॉक अवेलेबल है tbtprep.com पे। ऑल्सो फॉर डेली प्रैक्टिस डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। वहाँ पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते हैं, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे LR कॉन्ट्स वर्बल तो होता ही है। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल एंड कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या अलग, नहीं इस पे बनाओ वो बनाओ, ऐसे कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ। ठीक है गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।